यूपी के कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े 3 बदमाश हथियारों के साथ एक घर में घुस गए। दंपति को बंधक बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल ये पूरा मामला कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गंजड़बारा रोड का है। मिली जानकारी के मुताबिक आबादी से दूर गंजड़बारा रोड पर राहुल यादव नाम का शख्स अपनी पत्नी और 10 साल के बच्चे के साथ घर में रहता है। आज शाम लगभग 4:30 बजे बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश राहुल यादव के घर के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजे को खटखटाते हैं और कहते हैं कि उन्हें शादी का कार्ड देना है। जैसे ही राहुल यादव दरवाजा खोलते हैं, वैसे एक बदमाश तमंचे की बट से राहुल यादव पर हमला कर देता है। बदमाश के हमले से गृह स्वामी घायल होकर नीचे गिर जाता है और चीख पुकार मचाना शुरू कर देता है। गृह स्वामी की चीख पुकार सुनकर उसकी पत्नी भी वहां पर पहुंच जाती है। जैसे तैसे दंपति घर के बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। खुद को गिरता देख बदमाश अपने आप को भीतर से लॉक कर लेते हैं। पड़ोसी आनंद फानन में मामले की जानकारी पुलिस को देते हैं, लेकिन उससे पहले पीड़ित गृह स्वामी क्या कुछ कह रहा है, ये जरा सुनिए। राहुल यादव। ये क्या घटना हो गई आपके साथ? मतलब 4:30 बजे आए, घर की कुंडी बजाई तो कुंडी के मैंने गेट खोला, तो गेट खोल के मैंने कही कार्ड देना है शादी का। मैंने देव तो मैंने बिट ली, हमारे मुंह में दी। हम बेहोश खा गए, बिना पकड़ के धरती पे गिर पड़े। आवाज़ मेरी मैडम ऊपर थी, आवाज़ मारी, मैडम नीचे उतर के आई। मैंने अंदर से गेट लगा लिए तो इतना हुआ। आप लोग बाहर निकल आए थे? नहीं, कुंडी लगा रही। जब लोग पड़ोसी लोग आए गए, काफ़ी ये बकरियाँ चुरा रहे थे लोग, वे आए गए, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी थी। फिर आप लोग बाहर निकल आए थे मकान के पास? हाँ, वे ऊपर भाग गए थे। फिर ऊपर जाके कुंडी लगा रही, हम बाहर लेकर आए। बाहर से आपने लगा दी? हमने बाहर पुलिस को सूचना दी थी? हमने फ़ोन किया मैंने। कितने लोग थे? 3 लोग। क्या कोई असला वगैरह था क्या हाथ में? हाँ था। कितने असले थे? एक था। एक असला था। हाँ, 3 लोग थे। अभी मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है, वैसे ही कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच जाता है। घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। खुद को गिरता देख एक बदमाश छत से कूदने का प्रयास करता है, वहीं 2 बदमाश घर के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है तो बदमाश पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद उन्हें कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जनपद कासगंज के थाना पटियाली अंतर्गत गंज पटियाली मार्ग पर पटियाली कस्बे से पूर्व में ही एक अकेला मकान था, जिसमें राहुल नामक व्यक्ति लगभग 2 साल पहले जो मकान बना था अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय लड़का उसमें रह रहा था। सायंकाल के समय उनके दरवाजे पे नॉक करके आवाज़ दी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि उनकी रिश्तेदारी से कार्ड देने वो आए हैं। इस पर उनके द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और 3 बदमाश घर में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद बातचीत के दौरान जो राहुल पीड़ित व्यक्ति है, वो तमंचे से उसके सर के ऊपर से चोट पहुंचाई जाती, जिसमें चोटिल होता है। इसके बाद किसी तरीके से बातचीत के बाद वो पीड़ित परिवार घर के बाहर निकल करके और दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद इनके द्वारा तात्कालिक रूप से यूपी 112 और स्थानीय थाने को सूचना दी जाती है। इमीडिएट इस सूचना पे स्थानीय पुलिस बल यहाँ मौके पे पहुँचता है। मौके की स्थिति को देखता है, वहाँ अत्यधिक भीड़ जमा रहती है। इस कारण से अन्य थाने की भी फोर्स को बुलाया जाता है। उसमें से एक बदमाश जो भागने के चक्कर में ऊपर से कूदा था, उसको जो चोट आती है, तत्काल पुलिस बल द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिर लोग जो वहाँ रहते हैं उनको नियंत्रित करते हुए लोगों को हटा करके और वो ऑपरेशन जारी कराया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी चीज़ें पहन करके। और पुलिस बल सीढ़ी लगा करके ऊपर मकान पे चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसको बार बार चेतावनी दी जाती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो। फिर भी जब पुलिस नज़दीक उसको पकड़ने का प्रयास करती है तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया जाता है। बदमाशों की फायर के बाद चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों द्वारा पहन रखी गई थी, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उनको पैर में दोनों बदमाशों की गोली लगती है। फिर नियमानुसार उनको वहां से तात्कालिक रूप से हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया। यहाँ इलाज करने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको रवाना किया गया है। मौके पे फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है।
ये जो दुस्साहस उनके द्वारा किया गया है और पीड़ित परिवार द्वारा जो अभी तहरीर दी जा रही है, इसके आधार पर उचित धाराओं में पटियाली में अभियोग का पंजीकरण कराया जाए। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास भी था क्या? ये अभी इनिशियल स्टेज पे, अभी चूंकि जिन अपराधियों को गोली लगी है उनका चिकित्सीय यहाँ मुहैया कराना, फिर उसके बाद डॉक्टर के परामर्श से ऊपर पहुँचाना, ये अभी इमीडिएट परिवार को रिलीफ पहुँचाना, ये सब कराया जा रहा है। बाकी उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है, कैसे रही, ये अभी हम खंगाल में मकान के अंदर घुसने की इनकी मंशा क्या थी? वो निश्चित रूप से जैसा परिवार बता रहा है, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, लूट के इरादे से ही ये गए थे। अभी प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आई है, क्योंकि उनके अंदर से जो बरामदगी हुई है, दो तमंचे जो अच्छी क्वालिटी के थे, खोखे और जिंदा कारतूस वगैरह की बरामदगी हुई है, 3 मोबाइल के अंदर बरामदगी हुई है। हर स्तर पर अभी हम सर्च करा रहे हैं और नियमों के अधीन कठोरतम कार्रवाई कराएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरी खबर में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहिए हमारा खासगंज।